लास्ट टाइम कहा कि एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदा गया। अच्छा, इतना बेचने पर लाभ हानि का पूछ रहा था ना। नहीं, उसको मरम्मत में 600 खर्चा हुआ तथा मना 1400 रुपये में बचा है वो तो क्वेश्चन बता दिए। देखिए तो क्वेश्चन किताब नहीं दीजिएगा, किताब को जीडी वाला जो लिखवा देंगे तो जीडी में से आप लोग बनाइए, लिखवाने के बाद हम जीडी में से टाइप लिखवा दिया जा रहा है ना। तो जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो, बस टाइप को आप लोग रिवीजन रखिए बोलेगा। टाइप ना रिवीजन रखिएगा तो कहां से बनेगा। कौन रहेगा बहुत अच्छी है विज्ञान के 10 दिन बची तो ना ठीक बा अगला में ग्रुप दिया होता। चलो तो लिखा जाएगा नेक्स्ट टाइम हम लोग का कहां से डर तीसरा टाइप तीसरा लिखना है तो लिखिए। खाली आप लोग को घर पर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। टाइप का रिवीजन रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, और टाइप जब रिवीजन ना रहेगा तो नहीं बनेगा। इस चीज को हम लिख कर रख देते हैं कि अगर टाइप आप रिवीजन कीजिए बनेगा, नहीं टाइप रिवीजन रहेगा नहीं बनेगा। लिखिए तो अगला टाइप। हाँ, 3 क्रमागत बट्टा 3 क्रमागत बट्टा 20% कामा डालकर 10% तथा 5% के समतुल बट्टा क्या होगा। 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये आप लोग का सेट में आ रहा होगा। हाँ, ये बहुत आ रहा है मतलब हो गया समतुल बट्टा क्या होगा। नेक्स्ट लिखना है 3 क्रमागत बट्टा 30% यानी 30%। 3 क्रमागत बट्टा 30% यानी हो गया 30%। कामा लगा 20% 20। कामा लगा 5% के समतुल बट्टा क्या होगा। 5% के समतुल बट्टा क्या होगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है 2 क्रमागत बट्टा 2 क्रमागत बट्टा 20% तथा 10%। 2 क्रमागत बट्टा 20% तथा 10% के समतुल बट्टा क्या होगा। 2 क्रमागत बट्टा 20% तथा 10% के समतुल बट्टा क्या होगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है 20% तथा 15%। 20% तथा 15%। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल बट्टा क्या होगा। क्रमिक मतलब होता है लगातार। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल बट्टा क्या होगा। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टा के समतुल बट्टा क्या होगा। हो गया ना। बट्टा मतलब होता है छूट, डिस्काउंट होता है। ठीक है, इसको बनाते हैं। खाना के वजह से ढेर उपस्थिति कम चल रहा है ना। एग्जाम भी चल रहा है। एग्जाम आवा है कर एग्जाम हमको लगा है भाई इंटर मैट्रिक बना के तारे सब तो पूरा फरवरी तक वैसे ही जाएगा। अभी मैट्रिक को सब निकलेगा, सरस्वती पूजा पार हो जाएगा। चलिए बोलिए तो 3 क्रमागत बट्टा 20%, 10% तथा 5%। 3 को क्रमागत बट्टा है 30%। 20, 10, 30 और 10 5 ध्यान देंगे। 20 है सर। 20 है 20 है। तो जब डिस्काउंट बाटा मतलब होता है डिस्काउंट करेगा तो 100 में से घटा देते हैं, है ना। डिस्काउंट करेगा तो 100 में से घटा देंगे, प्रॉफिट करेगा तो 100 में क्या कर देते हैं। तो कह रहा है 3 को एक दुकानदार है 3 प्रकार का छूट दे रहा है। 3 प्रकार का छूट दे रहा है। एकमात्र आप छूट बताइए जो तीनों प्रकार के छूट के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग
छोटकन बचवन से कहते हैं जाता है कि 3 फाइट मार, हम तुरा के फाइट मारेंगे बराबर हो जाएगा, होता है ना। तू 3 फाइट मारो यानी 3 गो के बराबर है, मेरे एक फाइट है, तो 3 गो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट देना है, तो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 80, 80, हाँ। और फिर 10% है 90, और फिर 5 है तो क्या हो जाएगा, यानी जब भी बाटा जितना भी बाटा होगा 100 में से क्या कर देंगे घटा देंगे। तो इसका एकमात्र बाटा बताइए जो तीनों के बराबर हो जाए, तीनों छूट के बराबर एक एक छूट दे देना है जो तीनों के बराबर कर देगा। परसेंट हट गया, सही ये भी हटा देते हैं, एक को परसेंट रहने देते हैं क्योंकि आंसर हमें परसेंट में लाना है, एक को परसेंट को छोड़ देते हैं, कटेगा तो कटा देंगे 2 जीरो से। अब 5 से 20 बार में 5 से कब बार में, ये इसको काटते हैं 2 से 10 बार में, 2 से कब बार में 4। अब कहेगा सर 4 से इसको फिर 2 से कटा दीजिए, तो कटाएंगे तो फिर भाग देने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो अगर बाटा में अगर 0 बच जाता है, 10 100 20 ऐसा बच जाता है तो भाग देना आसान होता है, कटाएंगे इसमें। और गुना करके 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 19 में 9 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 81 के 1 और 9 का 9 8 है 17, 171 है गुना 4 तो हो जाएगा 4 और 17 14 1 पॉइंट हो गया। अब ये इतना पैसा ले रहा है तो बताओ डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो कह रहे कितना डिस्काउंट देना है, तो 100 में से टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है 100 में से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, 100% में से 68.4 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 31.6%। कितना आ जाएगा ना वो 10 में से 6 गया, 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, और 9 में 6 गया 3। यानी कहने का मतलब तीनों बाटा के बराबर एकमात्र बाटा कौन सा होगा, तो कौन बाटा होगा 31.6% का एकमात्र बाटा होगा जो तीनों के बराबर कर देगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार आ रहा होगा, तो बन जाएगा ना, आ रहा है तो यही इसी टाइप से है, देख लेते हैं। एक निश्चित बिल पर 35% की छूट और 20% और 20% के 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 22 है, तो बिल की राशि कुछ दम नहीं, हम बता देते हैं, क्वेश्चन को हमको दिखाइएगा, ठीक है। आप लोग डर जाते हैं ना, कुछ है भी नहीं, आपको इसलिए कहते हैं लैंग्वेज पढ़िए। शादी ब्याह में गीत गाते हैं तो कैसे गीत गाते हैं, पहले गीत को लिखना पड़ता है अपने लैंग्वेज में, तब ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट जी, 30%, 20%, 5%। 30% डिस्काउंट मतलब हो जाएगा 70, यही ना। 20% डिस्काउंट मतलब हो जाएगा 80, 30% डिस्काउंट यानी 70, 20% डिस्काउंट मतलब 80 और 10% डिस्काउंट मतलब 5% 95% हो जाएगा। फिर हटा देंगे 2 को तो 100 लेंगे ना, अब 100% को रहने देंगे क्योंकि हमें आंसर लाना है परसेंट। अब यहाँ से कटाव कटेगा, हाँ 2 0 खत्म, 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 4। अब गुना कर देते हैं फिर से, वही कहाँ से आ जाएगा, उस समय यहाँ पर शायद 9 था कुछ करके, तो हो जाएगा 1976 अगुना 7% ना, अब बटा में 10, 7 42 का 2 हासिल 7 7 7 49 4 53.2%। अब ये 100 से कितना कम है, तो 100 में से इसको हम घटा देंगे ना, 100 में से 53.2 को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 46.8% का छूट देगा, एकमात्र संतुल छूट 46.8।
हो गया। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं फिर। हाँ 100 में से घटा देंगे, जो आएगा ना 100 में से उसको घटा देंगे, वही आंसर होगा। चलो बोलो तो क्वेश्चन क्या होगा। दो क्रमागत बट्टा 20% तथा 10%। करे दो क्रमागत बटा 20% और 10% का समतुल बटा क्या होगा? तो दो क्रमागत बटा 20 है तो 20% बटा का वैल्यू 80 हो जाएगा। 80 90 और 10% का 90। ये हटा देंगे। 9 8 है 72%। तो 100 से कितना कम है? 28% आंसर हो जाएगा। ये दोनों को एक मात्र बराबर बटा 28% का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 20% तथा 15%। 20% और 15% का एक मात्र बटा क्या होगा? तो 20% का 80 हो जाएगा ना। 15 का 20% का 80 और 15 का 85 85। यहाँ से कटा देंगे। 5 से 2 बार में 5 से 17 2 चौका 8 यानी 68% ना। 100 से कितना कम? 32%। 32% एक मात्र बटा हो जाएगा। हो गया खत्म। उसके बाद नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। ललित का क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन लिखो तो बाबू। ये क्वेश्चन इसी का है। एक निश्चित बिल पर एक निश्चित बिल पर एक निश्चित बिल पर 35% की छूट और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। एक निश्चित बिल पर 35% का छूट और 20% और 20% के दो क्रमिक 20% और 20% हाँ कि दो क्रमिक छूटों का बीच का अंतर 22 रुपए है। 20% और 20% के दो क्रमिक छूटों का बीच का अंतर 22 रुपए है। बिल की राशि ज्ञात करें। हाँ हो गया। सब कुछ कम नहीं था। आप लोग आता नहीं है क्वेश्चन में कुछ कम ही नहीं था। चलो अब आगे टाइप लिखेंगे ना कि क्वेश्चन को हम बता देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। बोले
एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इसे दो क्रमिक बटों के साथ, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इसे दो क्रमिक बटों के साथ 2448 में बेचा जाता है। इसे दो क्रमिक बटों के साथ 2448 में बेचा जाता है। हो गया। यदि पहला बटा 10% हो, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इसे दो क्रमिक बटों के साथ बेचा जाता है, 2448 रुपया में बेचा जाता है। दो क्रमिक बटों के साथ 2448 रुपया में बेचा जाता है। यदि पहला बटा 10% हो, यदि पहला बटा 10% हो तो दूसरा बटा कितना है? पहला बटा 10% हो तो दूसरा बटा कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है। इस पर 15% की एक बाटा दिया गया। इस पर 15% की एक बाटा दिया गया। पंद्रह % की एक बाटा दिया गया। इसके बाद दूसरा बाटा दिया गया। 15% का एक बाटा दिया गया। इसके बाद दूसरा बाटा दिया गया। जिससे पेन का मूल्य, हाँ, जिससे पेन का मूल्य 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। जिससे पेन का मूल्य 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। दूसरे बटे की दर ज्ञात करें। दूसरे बटे की दर ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है। दो क्रमागत बटा देने के बाद, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है। दो क्रमागत बटा देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपया हो जाता है। दो क्रमागत बटा देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपया हो जाता है। यदि दूसरा बटा 10% हो, यदि दूसरा बटा 10% हो तो पहला बटा कितना है? दूसरा बटा 10% हो तो पहला बटा कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। खाली टाइप को रिवीजन करना है। टाइप रिवीजन रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। टाइप जब रिवीजन नहीं रहेगा तो मैं क्वेश्चन में नहीं बनेगा, सब फंसेगा क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन लिखवा दिए? 3 गो और एगो पहिलो ना 4 गो।
अच्छा वाले क्वेश्चन भी हो चुका है। हाँ अभी एगो दे दिए मैं 5 चाहिए। चलिए 3 क्वेश्चन कहीं कोशिश करते हैं बनाने का, तीनों क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए। फिर हमारे परेशानी करने वाला घूम रहा है यार तो शिक्षित कर देगा एकदम। यहाँ का शिक्षित करो ताकि पलटी मारत रहो तुरंत जा। अब करना शिक्षित करो। अब तुम लोग लड़ना कि हम ई वोटर हैं, हम हाउ वोटर हैं। अतः पता चले कि आज उस वोट तुम भी कहेगा कि आरजेडी ठीक नहीं है, जेडीयू ठीक नहीं है, और कल जाकर वो जाकर मिल जाएगा तो दोनों अपने में दोस्ती हो जाएगा, तो उन लोगों का दोस्ती हो जाता है लड़कों लोग। ये सब चीज से दूर रहना है। पॉलिटिक्स से सबसे खराब चीज दुनिया में कोई चीज नहीं खेल से सर इतना शपथ तो लेगा है। तो भाई वही शपथ से का मतलब का फिर जाकर उसी से मिल गया दूसरे से। तो पॉलिटिक्स से खराब चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे खराब चीज अगर कोई कहता है कि हम ही पार्टी के समर्थक है तो एक लतिया हो कोई राजनीतिक नेता तो कुछ दिन के बाद चेंज होने वाला है, कोई भी देख लो। और नीतीश कुमार बिहार में वही है कि शादी किसी का होगा दूल्हा तो भाई वही बनेंगे। सिंपल सी बात। कोई की कोई भी पार्टी को बहुमत में हो, आरजेडी 1 नंबर पर, बीजेपी 2 नंबर पर, 3 नंबर पर जेडीयू बढ़े, लेकिन जब बढ़ता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी शादी किसी का भी होगा दूल्हा यही बनेगी। उसमें कोई दो राय है नहीं कहला। और जब लगेगा कि उन्हें फायदा है फिर उन्हें घुटने मार देगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सर जी दो मुख्यमंत्री नया बनना। एगो रीजनिंग है सर यूपी पुलिस में। हाँ। आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है। आपके पड़ोसी के साथ आपका विवाद सही नहीं चल रहा है, ठीक। उसने आपके खिलाफ न्यायालय में केस कर रखा है। हाँ। आधी रात को आपके उस पड़ोसी के बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ गया। हाँ। आपका पड़ोसी आपके पास मदद के लिए आता है, उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया मेरी प्रतिक्रिया इलाज करेंगे। भाई मेरी प्रतिक्रिया हम लोग तो भाई बिहार से हट के सोचना है। ऐसा तो नहीं बिहार बन तो बिहार लेकर सोचो। लड़ाई भइल बा, वो आइल बड़े दवाई खातिर तो मार के मीठी वाला तो मैं दिया ही होगा। आप मेरी पहली प्रतिक्रिया उसको जाकर हम उसका मदद करेंगे, इलाज करेंगे। भाई क्वेश्चन से लग रहा है कि भाई अगर आपके साथ कोई भी दुश्मनी किया है, अगर वो किसी मजबूरी में फंसता है तो आप लोग आपका पहला काम होता है कि पहले उसको मजबूरी से निकाल दीजिए और उसके बाद फिर फटाफट चालू करो। पहले तो उसको भाई बचा लीजिए, जान से बड़ा दुनिया में चीज नहीं है, जान उसको पहले बचा लीजिए। ठीक है। 5 को सर यूपी पुलिस में ऐसा क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि एक हमें यूपी पुलिस में मिला था क्वेश्चन, वो किसी सेटवा में पढ़ा रहे थे कि एक लड़का को हॉस्टल में पढ़ रहा है, उसके खाने में कंकड़ मिल गया दाल में, तो लड़का क्या करेगा? दाल खाना छोड़ देगा, वो उसके क्या बोलते हैं लॉज के अधिकारी से शिकायत करेगा या मार झगड़ा करेगा। इस तरह से कुछ ऑप्शन था। कंकड़ निकाल के फेंक देंगे, कंकड़ निकाल के फेंक देंगे, इसका शिकायत क्यों करेंगे? हाँ पहले कंकड़ निकाल के फेंक देंगे, खा लेंगे, उसके बाद शिकायत। तो वो दोनों ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नहीं होता है ना। 5 क्वेश्चन में सर ऐसे यूपी पुलिस का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि लगता है कि सब सही है भाई। ये क्वेश्चन था कि एक लड़की, एक 18-20 वर्ष के लड़का के सामने एक लड़की आ रही है जो नंगे है, तो उसको आप क्या कीजिएगा? गोदी में उठा लीजिएगा, कमर दीजिएगा, इस तरह से कुछ था। पर देखो तो बाबू, हम थोड़ा सा माइक लगाए हैं, थोड़ा सा चल जाओ बाबू, देखो अच्छा ठीक। ये लाइब्रेरी कहती है हमने शादी के कारण तो समझ में आया ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बताओ तो? अगर आप कोई लड़का है, उसके सामने कोई नंगी लड़की आ रही है, तो आप उसको क्या करिएगा? गोदी में उठा लीजिएगा, उसके साथ आप छेड़खानी कीजिएगा, थाना में कंप्लेन कीजिएगा कि आपको सोशल मीडिया पर उसको वायरल कीजिएगा। कॉमन में ढकेंगे, कॉमन ऑप्शन नहीं है, उसको गोदी में उठा लेंगे, क्योंकि नंगी औरत लड़की आ रही है, एक लड़की आ रही है कर मतलब वो छोटी बच्ची है। समझ में आ रहा है? बड़ी नंगी तो तारा भी आई ना दौड़ो, ऊपर नंगी और लड़की आपके पास आ रही है तो छोटी बच्ची उसको गोद में उठा लेंगे। ये सब माइंड को सेट करना लगता है कि सब ऑप्शन में सही बा, और जो गलत ऑप्शन रहता है वहीं पे लगता है कि ये सही बा पहले। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा समझना पड़ता है। लगा देवेला सब वही में।
चलिए बोलो। बेटे क्वेश्चन हाँ। आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठी है। हाँ मतलब कंपटीशन एग्जाम में बैठी आपको उस परीक्षा के प्रश्न पत्र का मतलब निर्माता घोषित किया गया है, हाँ। तो आप पहले स्थान पर क्या करेंगे? तो ऑप्शन देता हम उसको नहीं देंगे क्वेश्चन। इस सारे बात को गोपनीय रखेंगे। हाँ मतलब उसको क्वेश्चन नहीं देंगे का थोड़ी मतलब है कि हम सेटर है, हम सेटर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं हमारे घर से, तो वो करे के पहले पास करवा देंगे, ये नहीं होता है। ये हमनी के हमनी में आ गया, बिहार में हम लोग का है कि हमारा घर का लड़का तो पहले लोग करे के दिए होता है जो जाके हुए ना ना, इससे अलग है। नहीं कि इस लेवल का है उसी लेवल में जाके मार देंगे तब तो सब क्वेश्चन में बदल जाएगा। ये ना कि उसमें दिया हुआ कि इसके मतलब बारे में बताएंगे नहीं, गोपनीय तो रखेंगे। चले बोले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखवाए थे ना पहला, उसको बात करेंगे। एक निश्चित बिल पर 35% की छूट और एक निश्चित बिल पर 35% का छूट और 20% का कह देखिए दो क्वेश्चन इसमें 35% का छूट और 20% का दो को छूट हो गया। हाँ। देखिए यहाँ से 35% का एक छूट दे दिया, तो 35% छूट का मतलब कितना पैसा लेगा? 65%। अब फिर कह रहा है कि 20% का दो को छूट और दिया गया, तब 20% छूट मत दो को देगा तो एगो 20% मतलब 80, अब फिर 20% मतलब 80। यहाँ से काटा देंगे, दोनों अलग अलग हो गया। अब ये 8 है 64। अब कह रहा है कि एकनी के दोनों का बीच का अंतर है, कै रुपया दिया है? 22 रुपया। 22 रुपया। तो दोनों का बीच का अंतर, तो 65% में से 64% घटा देंगे, 1% का वैल्यू 22% हट गया, जाकर उन्हें गुना हो जाएगा। तो क्या इसमें दम था क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन नहीं, वो छूट के लिए नहीं बोल रहा, टोटल दाम पूछा। यहाँ पर दो स्टेप बांटा है, कि एक बार 65% का छूट दिया, 35% का, और फिर दूसरा कंडीशन में 20% का छूट दे रहा है, और दोनों का अंतर 22 रुपया, तो टोटल दाम उसका कितना है? ठीक है, समतुल बांटा कहेगा तब ना, उसमें समतुल तो पूछा ही नहीं है। समतुल मतलब होता है बराबर। हो गया। आगे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलिएगा नेक्स्ट को क्या है? एक घड़ी का अंकित मूल्य 32 रुपया है। देखो घड़ी का अंकित मूल्य को हम लोग मार्क्स प्राइस बोलते हैं। अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? मार्क्स प्राइस बोलते हैं। घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इसे दो क्रमिक बटों के साथ बात मत करो, हाला मत करो सर। इसको दो क्रमिक बटों के साथ 24 और 48 में बेचा जाता है। क्रमिक बटा यानी 2 को छूट देने के बाद 24 और 48 रुपए में बेच दिया गया। ध्यान देंगे, पहला बटा कह देगा क्या है, दूसरा बटा क्या है, या पहला बटा दे देगा, दूसरा बटा देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब भी डिस्काउंट होता है, मार्क्स प्राइस होता है, ये 24 और 48 रुपए में क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है। अब मार्क्स प्राइस इसका कौ रुपया है? 3200 रुपया। अंकित मूल्य 24 और 48 रुपया में बेच दिया। तो जब भी छूट होगा मार्क्स प्राइस होता है। छूट क्या होता है? जैसे हम जाएंगे किसी दुकान पर, कपड़ा का दाम अगर 2000 रुपया है तो 2000 रुपये लिखा रहता है, स्टिकर को लगाया रहता है 2000, तो स्टिकर को मार्क्स प्राइस बोलते हैं। और साइड में लिखा रहता है 10% डिस्काउंट, तो हाँ एमआरपी होता है, उसी को मार्क्स प्राइस बोलते हैं। और 10% डिस्काउंट तो का करामूल पर जितना पर खरीद कर आया उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, जो स्टिकर लगाया है उस पर दे रहा है। तो स्टिकर मतलब मार्क्स प्राइस। जब भी छूट मिलेगा किस पर होगा? मार्क्स प्राइस पर। तो 10 पर पहला कितना डिस्काउंट है? 10%। तो 10% डिस्काउंट मतलब कितना पैसा लेगा? 90। यानी 9 दूनिया 18 27 है। यानी जब एक बार डिस्काउंट दिया 3200 रुपए के वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दिया, तभी भी उसको दाम लेना चाहिए 2880, लेना चाहिए 2800। लेकिन अभी भी 24 और 48 रुपए में बेच दिया, अगर मतलब और छूट दे रहा है। और कितना डिस्काउंट दे दिया? तो 2880 रुपए के वस्तु को 24 और 48 रुपए में बेच दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया? तो इसमें से उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा क्या? 432 रुपए का छूट देगा। छूट देगा तो कभी भी कम वाला, सॉरी अधिक वाला नहीं, छूट मतलब घाटा हो गया दुकानदार को। दुकानदार का चाहता है हम ज्यादा से ज्यादा में बेचे, तो जितना छूट देगा उतना घाटा में जाएगा। तो छूट देगा तो अधिक वाले नीचे लाभ होगा, तो कम वाला तो छूट दिया है ना। तो दोनों में से अधिक कौन है? 2800। अब परसेंट लाने के लिए 10 से अब इसको कटा के निकाल देंगे। 2 बचे
2 से घटा देंगे ना, 14 दूनी 28 है, 2 चौका 8 कटेगा का 14 तिया 42, 3 बार में कट जाएगा ये। यानी जो और एक और छूट देगा वो 1% का छूट देने वाला है, 15% का एक और छूट देगा। क्लियर? यो सेटवा में आ रहा है वो। मैं तो सब बजा दूं तारा से। सर हाँ जीडी का तो 20 में 20 19 20 19 19 क्या होता है? 20 होना होगा। और सर आप लोग भी मेहनत करिएगा तो जो वो लड़का स्टार्टिंग में किया था मेरे पास वो पहले कहाँ पढ़े ना रहा सर कभी ना कभी नहीं। हम भी काम कर हाँ मतलब जो बच्चा स्टार्टिंग में कहने का मतलब अगर स्टार्टिंग आपको बढ़िया टाइप जगह मिल गया, अगर आप उसको जगह आप जिम्मेवारी से पढ़िएगा, अभी ना कि 5 दिन नहीं जा पढ़ा 5 दिन हो जाए तो कहीं ना कोई समझ में आएगा। कहीं पढ़िए, शांतिपूर्वक पढ़िए, देखिए रिजल्ट कम दे रहा है ना। टेक्निकल और जो है कोर्स का 30 बार ओकरा खातिर आदमी जुड़ है। हाँ तो मेन कंपटीशन खाती तो ओकरा में अगर कोर्स ने भी में थोड़ा सिलेबस से सा अपन का अलग है। अलग हो जाए सिलेबस पूरा इंटर लेवल से क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर फोर्स के 250-600 बताओ ध्यान से पढ़ा। मैथ कोई हार्ड नहीं होता है, खाली समझ लेना है ना, कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट पकड़ने आ जाएगा ना तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर रेल गाड़ी वाला जाते थे क्वेश्चन से। रेलगाड़ी वाला जीडी में अच्छा कोई बात नहीं, तो लगा था जीडी में नौकरी करा के रबड़ी के रेलगाड़ी में ड्राइवर देते रत्लम किस्मत से जन्म वाला है। रोबो की बना दिए ड्राइवर तो महाराज वो साई के कोई आदमी का धक्का मार दे होगा। जितना दुश्मनी हो हम की ट्रेन मत ना रोकी जाए, ब्रेक फेल बा। एक ट्रेन आत रही तो ना कला का मतलब पूरा आदमी ट्रेन करा खत्म हो गई सर जी। एक ठाई तो 1 घंटा ट्रेन लेट आई रही तो मार के ड्राइवर के कपारे फोड़ देला। वो गलत चीज है, ड्राइवर का उसमें गलती थोड़ी है, उसमें ड्राइवर गलती है। दारू पियले रहे या गाड़ी देते रहे मारा तो रहे। और कोई नहीं पता है कि अब वो तो मतलब कि जो भी काम दारू पीने के चक्कर में कर दिया और उसका पूरा खानदान लाइफ टाइम ट्रेन में नहीं चल गया। इतना ना वो सरकारी केस है, वो इनकी स्टेट का केस नहीं है, सेंट्रल केस है। इतना ना गदगदा के ला देगा कि पूरा ओकर खानदान मिट्टी बटोरत घूमत चलेगा। उस आदमी से पूछो जो सेंट्रल के केस में आया है तो उसको पता चल जाएगा वो क्या कहलाता है। कभी सेंट्रल के खिलाफ बोलबे ना करी, कोनो देखी सेंट्रल का चीज आ रहा तो कहला पूछ पाछ दूरो लगे पूछ दो। सेंट्रल से जो केस चलता है ना, स्टेट वाला तो पैरवी वगैरह स्टेट वाला में हल्फा मचा देता है। मनीष कश्यप को देखा ना, स्टेट में क्या हाल किया था लोग, हेजा से हो जाए सही जाए, हेजा से हो जाए तो कर देता है। और सेंट्रल में समझ सेंट्रल में क्या होगा, तो सेंट्रल का नुकसान कभी करना ही नहीं सोचना चाहिए। ये सब कहाँ लड़का सब पूरा था एनटीपीसी वाला में देखा था, उससे पूछना कभी आएगा कभी इसी में कभी भी अब जाम होगा स्टेशन कोई भी नहीं करेगा। एक लड़का पर जो धराया था 20-20 लाख 18 लाख 10-10 लाख रुपया मारा था भाई। तू देबो का है ना, नहीं देगा तुम्हारा जमीन गिरवी हो जाएगा, घर उड़वा दे रहा था पूरा, देगा कहीं नहीं। और समझ जो सेंट्रल है बुआ, तू कहता है कि तू आओ तो अनी से कर हम पूरा कर देंगे, पता चलिए अगला बार से तू फार्मो ना भरबो कि हम ना भरेंगे रेलवे फार्म, हम जिसमें नहीं करेंगे। सरकार कहता है कि आप कोई चीज का मांग, हाँ ये भी सही है कि लड़का लोग को मांग करना चाहिए, लेकिन टूट फूट नहीं, टूट फूट से अपना संपत्ति नष्ट होगा, दूसरे का नुकसान होगा। चलो बोलो तो क्वेश्चन। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है। अंकित मूल्य 12 रुपए पेन का, इस पर 15% के एक बट्टा दिया गया है। 15% डिस्काउंट यानी 85% लेगा। कटा देंगे पहले 5 से 17, 5 से 20, 2 छक्का 12, 2 से कवर में तो 17 छक्का 102 अब बटा 10 यानी आ जाएगा कितना, 10.20। 102 बटा 10 यानी भाग देंगे तो 10.2 होगा ना। इसके बाद में हम 0 लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जब 15% डिस्काउंट दिया तो इसका दाम हो जाएगा 10 रुपए 20 पैसा। अभी भी 8 रुपए 16 पैसा में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, यानी और छूट दे दिया है क्या? अब कितना डिस्काउंट दे दिया, तो 10 रुपए 20 पैसा के वस्तु 8 रुपए 16 पैसा में बेच रहा है, यानी 2 रुपए 4 पैसा का छूट दिया। तो 2 रुपए 4 पैसा मतलब ये हो जाएगा 2.04। ऐसे लिख देंगे तो काम हो जाएगा गड़बड़। 2.4 लिख देंगे मतलब काम हो गया गड़बड़। इसके जब डिस्काउंट देगा तो अधिक वाला नीचे की कम वाला, अधिक कौन है 10.20। अब परसेंट लाने के लिए दोनों में का पॉइंट 2 अंक के बाद है खत्म, ये भी खत्म। 102 से कवर में, यानी जो अगला डिस्काउंट देने वाला है वो कौ % का डिस्काउंट होगा, 20% का डिस्काउंट।
और एक खत्म हो गया। एक ठो है। आप लोग रील नहीं बना रहे हैं, मतलब कल जे रील बनाओ तो ओकरा पता चल जितना जब देखो लो थोड़ा कोई भी काम खातिर वीडियो फेसबुक खोलो खाली एक से खाली रीले बना देखे इंस्टाग्राम लोड होइल बा बंद कर करा यूट्यूब पे कोई तब बढ़िया कल बनाइलो रे वीडियो बढ़िया बढ़िया से मारा झाप से बात बता के जीवो जो अब देखत है ये आई वॉल देखत नहीं खोलत ब्लैक कैसे दो करिया कपड़ा तार करिया तू कौन करिया करे रुक रुक तू लोग सोच के लिखत नहीं ओकरा बात बनाओ हो गया एक ठो क्या है क्वेश्चन? एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, मार्क्स प्राइस हो गया 600 रुपया। ओकरा बाद 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपया हो जाएगा। 2 क्रमागत यानी 2 को डिस्काउंट देंगे तो 432 रुपया हो जाएगा। इसमें 432 रुपया हो जाएगा, मतलब बेचेगा 432 में ना। इसको एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। पहला बटा 10% है तो 10% बटा देगा तो कितना लेगा? 90%, यानी हो जाएगा 540। तो 540 रुपए के वस्तु 432 में बेच रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है? 108 रुपया। 108 डिस्काउंट देगा तो अधिक वाला नीचे की कम वाला? अधिक वाला। हाँ जी। दूसरा बटा बोल रहा है। अरे तो वही और दूसरा बट्टा पहला बट्टा से कोई मतलब नहीं। अब दूसरा बट्टा बोल रहा है चाहे पहला बट्टा, दोनों बट्टा किसको मिलेगा? मार्क्स प्राइस। चलिए एक बात बता रहे हैं, एक इसी तरह से एक फिल्म कौन था, उसको बोला गया और एक काम करने वाला नहीं होता है फिल्मों वगैरह में देखते हैं, हीरो हीरो का काम करना गुणवन के जाता होता है नौकर सर्वेंट, तो भेजा था कि जाओ 3 को पान लेकर आना, पान होता है ना, लेकर आया, एक वो खा गया था, ठीक है। तो अब उसके गुंडों से पूछ रहे कि तीसरका पान कहाँ है? तू तू कर क्या है देवा दोनों मार झाप पीट रहा है, अरे तीसरका पान कहाँ है? तू कह रहे क्या है? तो फूट बोले के बताओ तुम को पान लाया गया था? 3 को, तो पान कहाँ है? तो कहता पहला पान है में, दूसरा का है तो तीसरा का है, आप पूरा तीसरा का है, कहाँ तीसरा का है? समझ में आया मेरे बात? बोले पहला पान तो खा गए हैं, आप पूछ रहे तीसरा, तो बोले तीसरा का है, देखो ये कि पहला पान कहाँ है? पहला मुंह में है। बात मेरी समझ में आ रहा है? वो बार बार करे तीसरा का पान क्या है, और तीसरा का तो दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार पहला मुंह में, दूसरा का है दे, तीसरा का कहाँ बता है देवा, और बार बार करे तू को पान है, तीसरा का कहाँ है? तो कहाँ तीसरा का है दे? फिर पूछा गया तुमको 3 पान दिया गया, तीनों बताओ, तो पहला है में, दूसरा है दे, तीसरा है दे। समझ में आया? अभी समझ में आया ना? डिस्काउंट देगा तो अधिक वाला नीचे कम वाला अधिक 540। अब परसेंट लाने के लिए 5 बार में कट 108 से 5 बार में कटेगा, पाँच अब 5 से, यानी जो दूसरा का डिस्काउंट देगा कब परसेंट का होगा? क्लियर? हो गया। चलो मिलते हैं फिर। बंद कर दो। आदि बहुत